जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप प्रजापति भारत एकेडमी पर आपका बहुत ही स्वागत करता हूं। इस क्लास से पहले मैंने आपको लघु बीजाणु जनन के बारे में समझाया था और बताया था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे परागकण के बारे में, यानी कि पोलन ग्रेन्स के बारे में। परागकण क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, तो आइए देखते हैं। अगर आप अपनी मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा दीजिए और अगर कहीं आवाज में कोई इशू आती है तो उसे निग्लेक्ट कीजिए और पूरा फोकस इस बोर्ड पर रखिए। देखिए, इस चैनल से आप अपनी बहुत ही अच्छा नोट्स को तैयार कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए तो ये परागकण जो है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ परागकण के तथ्य के बारे में, उसकी परिभाषा को देखते हैं। आइए, अगर बात किया जाए परागकण के बारे में तो परागकण फूल वाले पौधों में नर प्रजनन भाग। फिर से, परागकण कहाँ होते हैं? ऐसे पौधों में जो क्या हो, फूल को प्रकर्षित करे। और नर प्रजनन भाग पराग कोश के अंदर बनते हैं, अर्थात परागकण नर युग्मक भी भव का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो परागकण फूल वाले पौधों में नर प्रजनन भाग, जिसको क्या बोला जाता है, पराग कोश यानी कि एंथर, उसमें उसके अंदर पाया जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसीलिए परागकण को नर युग्मोद्भव का प्रतिनिधित्व आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, यह छोटे कण जैसे होते हैं जिनमें नर युग्मक मेल गैमेट्स होते हैं। और ये जो परागकण हैं बहुत ही छोटे छोटे, जो दिखाई भी अच्छी तरह से नहीं देते हैं, वैसे होते हैं। जैसे आप उड़हुल का फूल देखिएगा, उसको जब आप टच कीजिएगा तो आपके हाथ में क्या होगा, पीले पीले कलर के उसमें लग जाएंगे आपके हाथों में, तो वो होते हैं परागकण। ठीक है, अब यहाँ देखिए, परागकण का मुख्य कार्य क्या होता है? परागकण का मुख्य कार्य परागन के माध्यम से मादा प्रजनन अंग स्टिग्मा तक पहुंचना है। कहने का मतलब, परागन के माध्यम से ये जो परागकण होते हैं, यह मादा प्रजनन अंग तक पहुंचते हैं। उसके बाद ये परागन करते हैं, तत्पश्चात निषेचन करते हैं। तो परागन में परागकण का बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है। अब यहाँ देखिए, परागकण का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। यह आपको कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस यहाँ देखिए, परागकण का अध्ययन जो है पैलिनोलॉजी कहलाता है। अध्ययन दीजिए, परागकण एक कोशिका है। क्या है? परागकण एक कोशिका है जिसमें एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, परागकण विभिन्न प्रकार की पौधों की प्रजातियों में अलग अलग होती हैं, जैसे आकार, रूप, रंग एवं बनावट। तो हर एक पौधों में, जिसके यानी कि विभिन्न प्रकार के पौधों में, विभिन्न प्रकार के फूलों में विभिन्न प्रकार के परागकण पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ कहने का मतलब क्या है, हर एक प्रजातियां पौधों की अलग अलग होती है, जिसमें अलग अलग तरह से फूल खिलते हैं, जिसकी परागकण भी अलग अलग होती है। अलग अलग कैसे होगी? इसमें इसका आकार, कोई किसी का छोटा आकार होगा, कोई एकदम ही बहुत ही छोटा होगा, कोई थोड़ा बड़े साइज का होगा, इस तरह से उसका रूप में, उसके बनावट में तथा रंग में, किसी का पीले कलर का होता है परागकण, किसी का लाल होता है, इस प्रकार से। तो ये जस्ट पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण की परिभाषा है और इसके कुछ पॉइंट्स है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसकी संरचना को देखते हैं। तो इसका आप जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हाथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे। अगर बात किया जाए परागकण की संरचना के बारे में तो आइए इसको देखते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार होते हैं कुछ इस प्रकार से, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। देखिए, ये एक परागकण है जो गोलाकार होते हैं और इसमें दो प्रकार की परत होती है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो जो बाहरी परत होती है उसको बोला जाता है वामचूल, इंग्लिश में एक्साइन। ठीक है, और जो अंदर में परत होती है उसको बोला जाता है अंतःचूल। ठीक है, वही चीज है। देखिए, परागकणों की सुस्पष्ट दो परतों वाली भित्ति होती है। बाहरी भित्ति को वामचूल
एग्जाइन कहते हैं, जो काफी कठोर होता है, जो कठोर होती है। और स्पोरोपोलिनिन एक मटेरियल होता है, उससे बनी होती है। ठीक है, कौन? ये जो बामचोल है, यह बहुत ही कठोर होता है और स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। अब यहाँ देखिए, परागकण की आंतरिक भित्ति, जिसको बोला जाता है अंतःचोल, इंग्लिश में इंटाइन, ठीक है, कहलाती है। परागकण की आंतरिक भित्ति अंतःचोल कहलाती है। यह पतली परत होती है जो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो हमने बताया कि परागकण जो है गोलाकार होता है, जिसका जिसका साइज होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर, इसका डायमीटर होता है, यानी कि व्यास होता है। इसको कुल 2 परतों से मिलकर बना होता है। बाहरी परत का नाम होता है बाह्यचोल, अंदर वाले परत का नाम होता है अंतःचोल। ये जो बाह्यचोल है एक स्पोरोपोलिनिन नामक मटेरियल से बना होता है, जो स्पोरोपोलिनिन बहुत ही सख्त मटेरियल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए आगे बात करते हैं, तो देखते हैं परागकण की बाहरी भित्ति बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो परागकण है होता कैसा है? गोलाकार, और इसमें भी 2 परतें होती हैं, बाहर की तरफ बाह्यचोल और अंदर वाला अंतःचोल। ठीक है, ये जो बाह्यचोल होती है उसमें बनता किससे है? स्पोरोपोलिनिन मटेरियल से। लेकिन इसमें एक जगह ऐसा होता है जहां स्पोरोपोलिनिन मौजूद ही नहीं होता है। ठीक है, और जहां स्पोरोपोलिनिन मौजूद नहीं होता है उसी को बोला जाता है जनन छिद्र। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनन छिद्र से आगे पराग फॉलिंग ट्यूब पराग नलिका निकलती है। अब यहाँ से समझिए, ये जो जनन छिद्र है यहाँ से क्या निकलती है? पराग नलिका इस तरह से निकलती है, इसके सेल से के अंदर से इस तरह निकलती है। ठीक है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन एक काफी सख्त मटेरियल है, तो अपने अंदर से किसी को बाहर जाने नहीं देगा। तो नेचर ने परागकण को ऐसा बनाया है कि एक द्वार दिया है, छिद्र दिया है कि ये जो पराग नलिका है वहां से बाहर जाएगा, और उसी छिद्र को जर्म पोर या जनन छिद्र कहते हैं। बात करते हैं स्पोरोपोलिनिन की, तो आइए देखते हैं स्पोरोपोलिनिन क्या होता है। इसको आप देखिए और स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और अपने कॉपी में भी लिखते रहिए। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए परागकण के जो बाहरी परत होती है उसका नाम होता है बाह्यचोल और इंग्लिश में एग्जाइम, और वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन से। तो वही स्पोरोपोलिनिन आखिर होता क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए स्पोरोपोलिनिन एक अत्यधिक लचीला बायोपॉलिमर है जो पौधों के बीजाणुओं और परागकणों की कठोर बाहरी परत बनाता है। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा वस्तु है जो कहाँ होता है? पौधों के बीजाणुओं के बाहरी परत पर को बनाता है। ठीक है, परागकण जीवाश्मों की भांति संरक्षित रहते हैं। परागकण के जो अंदर मटेरियल होता है वह संरक्षित होता है, बचे हुए रहते हैं। किसके कारण? स्पोरोपोलिनिन की मदद के कारण। क्योंकि ये क्या करता है? जो सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, स्पोरोपोलिनिन क्या है? बहुत ही किसी चीज को अंदर आने से या बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, प्रतिरोध करता है। स्पोरोपोलिन उच्च ताप एवं सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख भी टिक सकती है। स्पोरोपोलिन एक ऐसी टिकाऊ और हार्ड सबस्टांस होता है जो क्या करता है? बहुत ही हार्ड क्षार और अम्लों को ये झेल सकता है और बहुत ज्यादा हीट को भी झेल सकता है, जिससे हमारा जो परागकण होते हैं, पौधों के परागकण जो होते हैं, ये संरक्षित रहते हैं। तो अभी तक हमने बात किया था परागकण के बाहरी संरचना के बारे में। अब बात करते हैं परागकण के आंतरिक संरचना के बारे में। आइए देखते हैं। परागकण का जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से
आवृत होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर है किसका, परागकण का आंतरिक भाग। देखिए ये सब इसके क्या है, ये पूरा लिक्विड में ये जीव द्रव्य है जो साइटोप्लाज्म का बना होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं समाहित हो जाती है। जब परागकण बड़े हो जाते हैं, परिपक्व होते हैं, तब उसके अंदर जो है दो कोशिकाएं बनने लगती है। कौन कौन, पहला होता है कायिक कोशिका और दूसरा जनन कोशिका। कायिक कोशिका को बोला जाता है वेजिटेटिव सेल एंड जनन कोशिका को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव सेल। तो देखिए ये कायिक कोशिका है और ये जनन कोशिका है। हमेशा कायिक कोशिका जो होती है बड़ी आकार की होती है और जो जनन कोशिका होती है छोटी आकार की होती है। कुछ इस तरह की भी होती है, ये देखिए, ये मान लीजिए कायिक कोशिका है लेकिन इसके अंदर ये जनन कोशिका, ये क्या है, कायिक कोशिका इसके बाहर और इसके अंदर जनन कोशिका इसके अंदर तैरती रहती है। इन द सेंस आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब हुआ कि परागकण के अंदर जो होता है इसका जीव द्रव्य जो होता है साइटोप्लाज्म का होता है, जिसमें दो कोशिका पाई जाती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी आकार की होती है और जनन कोशिका छोटी आकार की होती है। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इसके आगे देखिए, जैसे ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें जनन कोशिका यह है और ये कायिक कोशिका है। कायिक कोशिका हमेशा बड़ी होती है और जनन कोशिका छोटी होती है। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। यानी कि जो कायिक कोशिका होती है यह आकार में बड़ी होती है और इसमें बहुत ही तंदुरुस्त एक विशाल अनियमित आकृति के रूप में केंद्रक भी होता है। ठीक है, जनन कोशिका आकार में छोटी व कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती है। तो जनन कोशिका जो होता है आकार में छोटा होता है और वह किसके अंदर होता है, कायिक कोशिका के अंदर तैरते रहता है। ठीक है, यानी कि छोटा होता है। जनन कोशिका आकार में छोटी व कायिक कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यह स्पिंडल शेप्ड होती है जिसका जीवद्रव्य घना व एक केंद्रक वाला होता है। ठीक है, अब आइए आपके एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे परागकण के यूज के बारे में दिया हुआ है, तो आइए इसको भी देखते हैं। देखिए परागकण के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ उसके महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी आते हैं। तो देखिए 60% से अधिक आवृत्तिबीजी पौधे के परागकण दो कोशिकीय चरण में जड़ जाते हैं, जबकि शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले दो नर युग्मकों को बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पौधे होते हैं अलग अलग प्रजातियों के, तो उसमें बहुत सारे प्रजातियां, लगभग 7% प्रजातियों का जो पोलन ग्रेन्स परागकण हो जाता है वो पूरी तरह से झड़ जाता है। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें जनन कोशिका जो होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके बावजूद उसकी परागकण बची हुई रहती है। ठीक है, और उसके बाद है कई परागकण एलर्जी कारक होते हैं जिनसे श्वसन विकार जैसे दमा, श्वसनी शोथ, ब्रोंचाइटिस आदि उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे भी होते हैं जिससे लोगों को एलर्जी होती है, जिसमें अस्थमा भी हो सकता है, दमा भी हो जाता है किसी को। ठीक है, बाकी ब्रोंचाइटिस भी हो जाता है। अब आइए 2 पॉइंट और है उसके बारे में भी देखते हैं। परागकण पोषकों से भरपूर होती हैं, इसीलिए इनसे कई प्रकार के टैबलेट्स, सिरप आदि बनाए जाते हैं जो खिलाड़ियों व धावक अश्वों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। तो यह परागकण जो फूलों से निकलती है ये क्या होती है, पोषकों से भरपूर होती है, जिससे कई तरह के दवाइयां भी बनाए जाते हैं जो क्या होते हैं, एथलीट समझते हो आप सब, जो खिलाड़ी हो गए और जो धावक होते हैं उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करती है परागकण से बनी हुई मेडिसिन। ठीक है, अब यहाँ देखिए
कृत्रिम गर्भाधान हेतु मानव सहित बहुत से जानवरों वीर्य शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है, जिसके लिए द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस का उपयोग कर वर्षों तक भंडारित करना संभव होता है। कहने का मतलब क्या है, कृत्रिम गर्भाधान हेतु मानव जो सहित होते हैं, मानव सहित बहुत से जानवरों जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस के तहत ये इसको भंडारित करके रखा जाता है। किसको? पराग कण को -196 डिग्री सेल्सियस तक इसको कंजर्व करके रखा जाता है, ताकि अगर किसी किसी में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है तो उसको वह सीमेन दिया जाता है। तो ये रहा आपका परागकण का ये पूरा टॉपिक डिटेल में। तो इसको आप अच्छे से दोबारा देखिएगा लेक्चर को और अच्छे से समझिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका अगला टॉपिक आएगा पिस्टिल, ठीक है, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी 2-3 टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है, उसको भी आप जाके उसको तैयार कीजिए। धन्यवाद।